वेलकम टू हाइपर एक्स गेमिंग एंड हाइपर एक्स गेमिंग में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। मैं आपका दोस्त हाइपर एक्स बादशाह आप लोगों के यहाँ फिर से आया हूँ भाई, एक रोमांचक मैच लेते हुए गाइस। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगा कि इस रोमांचक जो मैच है आज का, उसका स्पेशलिटी क्या है गाइस। सैटरडे को आज हमने ट्राई किया है 50 रुपीज़ का मैच रखने के लिए। ओके, तो 50 रुपीज़ का मैच रखना इज़ बेसिकली अन अपग्रेडेशन टू हाइपर एक्स गाइस। 30 रुपीज़ के मैच रखने के बाद हम सीधे अब आ गए हैं 50 रुपीज़ के मैच के लिए। तो थैंक यू गाइस, आप लोगों का जो सपोर्ट है, उस सपोर्ट के वजह से आज भाई साहब हमने स्टार्ट किया है 30 रुपीज़ के 50 रुपीज़ का मैच। एंड भाई 25 के 25 पूरे स्लॉट्स फुल हो गए। 6 लोग मिसिंग हैं। वो 6 के 6 कौन बंदे हैं भाई? कौन सी स्लॉट से आप लोगों को शर्म भी नहीं आ रहा है क्या भाई साहब? बेशर्मी की हद पार कर रहे हो। हाइपर एक्स क्वीन ने सबसे पहले बेशर्मी की हद पार की है, जीरो एक्सपीरियंस ने हद पार की है। उसके अलावा HF निंजा ASC की स्क्वाड ने, अरमान मेरी जान की स्क्वाड ने, उसके बाद स्क्वाड नंबर 6 के एक बंदा मिसिंग है। एंड आई गेस इसके हिसाब से कोई भी और मिसिंग नहीं है गाइस। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द गाइस हु इज पार्टिसिपेटिंग इन टुडेज मैच। 50 रुपीज़ की मैच भाई साहब बहुत ज़्यादा प्राइजेस दिए हैं। एंड जो एक्सेस बना है वो मिलिट्री बेस के लेफ्ट से निकलते हुए, पोचिंगी के ऊपर से जाते हुए, हॉस्पिटल रोजॉक के बीच में से जॉर्जापुर शूटिंग रेंज सबको काटते हुए निकल रहा है जर्की के पार। गाइस मैं सच में आज बहुत थक गया हूँ, पता नहीं क्यों। इस थकान की वजह क्या है गाइस, तो मैं आप लोग सभी को बताऊंगा बाद में इसकी वजह क्या है। बट उसके पहले एक शाउट आउट टू ऑल द स्क्वाड्स हु आर प्लेइंग विद अस टुडे। IB की स्क्वाड है भाई साहब, जॉन टी, आदित्य, भाई क्या क्या ही नाम है। मैं इन लोगों के नाम बोलता हूँ जो काफ़ी ईजी है गाइस। मैं लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि अपने नाम से इतनी ईजियर रखिए, क्योंकि ईजियर नाम रखने से क्या होता है ना कि जो भी स्ट्रीम करता है उसके पास एक ऐसा ऑप्शन होता है कि वो ईजीली आप लोगों का नाम रीड कर पाए। या तो स्ट्रीमर को अपने नाम से पहले ही बता दीजिए, क्योंकि जो कर रहा है ना भाई साहब तो वो आराम से कर दे। मॉस्क विनित यहाँ पे नॉक हो गए भाई साहब। आज मेरे पास है ना बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ी होने वाली मेरे को लोगों के नाम लेने के लिए। ओहो भाई, इसका स्क्वाड नंबर 4 के बंदे जो घुसे हैं, ये रहे वो बंदे, दोनों के दोनों किल कर दिया। वुल्फ BTC ने भाई साहब पूरी स्क्वाड खा गए थे ऑलमोस्ट। इलाइट की स्क्वाड को, प्रवीण को यहाँ पे हेडशॉट लेते हुए नॉक कर दिए गया है। इलाइट दर्पण आसपास है, मिहिर भी आसपास है। नॉट श्योर कि भाई साहब कौन थे वो। TF हंटर स्क्वाड नंबर 23 के यहाँ पे नॉक करते हुए ASM वारलॉर्ड को। भाई साहब वॉरियर भाग रहे हैं, वार्ड यहाँ पे नॉक हो गए। क्वीन के पास मिनी है, निंजा के पास ओ भाई साहब वार्ड लॉर्ड के किस्सा यहाँ पे मुझे लग रहा है अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। जिस हिसाब से निंजा यहाँ पे बैठ के स्कॉर्पियन चला रहे हैं आसपास ही। तो ASM स्क्वाड नंबर 18 के वार लॉर्ड का हो गया है लॉ लग गए, इनके लॉ लग गए। वॉरियर भाग रहे हैं, रिच ORP भाग रहे हैं, XM सुनील भाग रहे हैं। भाई साहब ये अकेले बंदे हैं जिनका नाम जो है थोड़ा सा अपनी स्क्वाड से डिफरेंट है, बाकी सबका नहीं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा दिया क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली फील हो रहा था कि ब्राइटनेस का जो है ना थोड़ा मांजरा चल रहा था गाइस। TF हंटर ने भाई रिचर रोपी को भी क्लियर कर दिया। ओह माय गॉड, हंटर है ना भाई साहब जो हंट कर रहे हैं बंदे लोग को प्रीमोस में आके ना भाई, बहुत ही मज़ा आ रहा है। ओके, वीनस की स्क्वाड के वियोड यहाँ पे नॉक हो गए स्क्वाड नंबर 3 के पेशवा के हाथों। हो क्या नाम है, पेशवा महाराज। महाराष्ट्रन है ये भाई, मैं कंफर्म बोल रहा हूँ। अगर ये पेशवा महाराष्ट्रन वाला है तो मेरा दिल जीत लिया है भाई इसने। थोर पानी के अंदर, गोश्त पानी के अंदर, सौमिक पानी के अंदर, इलाइट दर्पण वहाँ पे फिर से हो गए हैं नॉक, पूरी तरह से हो गए क्लियर। तो दर्पण और प्रवीण यहाँ पे कास्मा तक खाना चले गए हैं गेम से बाहर।
ओके भाई, तो आईबी के 2 स्क्वाड्स आई है। थर्ड स्क्वाड पे सीडीएस की स्क्वाड है, पेशवा, चीट, ये रहे चीट। चीट का नाम लिया और चीट ने यहाँ पे वीनस के गोस्ट को एंड वियोड को भी क्लियर कर दिया गया है भाई साहब। चीट ने एक को क्लियर किया, पेशवा ने एक को क्लियर किया भाई। थॉर एंड सोमनिक भी क्लियर हो गए। चीट ने सोमनिक को भी क्लियर कर दिया। अब जो वीनस थॉर अकेले बचे हैं, कब तक बकरा कब तक अपना खैर मनाएगा। एंड चीट ने उसको भी क्लियर कर दिया भाई साहब पानी के अंदर देख के। तो वीनस की स्क्वाड जो है भाई वो फर्स्ट स्क्वाड #1 यहाँ से वाइप आउट होते हुए वीनस की स्क्वाड। तो भाई सीडीएस की स्क्वाड, उसके बाद टैग एक्स हाइपर, टैग एक्स बॉन्डी एक्सर, टैक्स एक्स अभय, टैक्स एक्स वुल्फ बीटीसी, स्क्वाड नंबर 4 काइस, स्क्वाड नंबर 5 में वेव की स्क्वाड है, वाओ ब्रिलियंट। 6 पे एमएसडी ग्रेव की स्क्वाड थी जिसमें से साहिल बुरई अकेले बचे हैं भाई साहब। ओपी सौरभ, तुषार, आईबी के एक बंदे यहाँ पे पहुंच चुके हैं। डेविल गिरी स्क्वाड नंबर 7, स्क्वाड नंबर 8 पे सेज ड्रोगो, सेज जॉय, सेज रॉय एंड सेज आशीष। भाई साहब काफ़ी उम्मीद भी है आप सभी स्क्वाड से कि आज कुछ ना कुछ खेलेंगे, ज़रूर दंगा लगाएंगे। विशव पाठक, नेफेक्स, टीएस विलेन, आईबी सुधांशु, स्क्वाड नंबर 9, स्क्वाड नंबर 10 आईबी मयंक, मनोज द बारबेरेन, आईबी सैम एंड स्क्वाड नंबर 11 वेरलॉक अली, वेरलॉक ड्रेड वाइटी, वेरलॉक शुभ, वेरलॉक फेनिक्स। स्क्वाड नंबर 12 मॉक्स, होपी, रोहन, ओके रोहन जैन, मॉक्स, अक्की 555 भाई साहब 2 लोगों का खून पी लिया है। मॉस, होपी, ओशियंस भाई साहब स्क्वाड नंबर 25, ओशियंस की फाइट यहाँ पे स्क्वाड नंबर 7 के साथ डेविल गिरी तो पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। टाइटन आरएन ने भी भाई एक को खा गए, छोड़े ही नहीं। अब ओपी सौरभ बचे हैं, ब्रो सागर के ऊपर हमला करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे बट नहीं कर पाए। एंड तुषार भी बचे हैं भाई साहब। ओशियंस को आज बहुत ही बढ़िया मौका मिला है ब्रो महेश के स्क्वाड से खेलने का एंड आई गेस वो अपने आप को पूरी तरह से प्रूव कर लेंगे। सौरभ एंड तुषार एक दूसरे से काफ़ी दूर है तो ये थोड़ा सा डेंजरस सिचुएशन हो सकता है सौरभ एंड तुषार के स्क्वाड नंबर 7 के लिए, बट लेट्स वेट एंड वॉच। स्क्वाड नंबर 13 अरमान मेरी जान बहुत दिनों के बाद मैच में वापस आई है। हो 2 दिन से मेरी जान मैं तेरा इंतज़ार कर रहा था, अब 2 दिन के बाद तू आई है तो मेरा इंतज़ार ही नहीं रह पा रहा है। वेरलॉक शुभ ने स्टार 943 को वहाँ पे नॉक कर दिया, पोचिंग की में उतरे हैं एंड भाई साहब एक भी स्क्वाड नहीं है, मैं क्या ही बोलूं। वेरलॉक ने वहां पे स्टार को क्लियर कर दिया। एक्स फोर्स डोमिना की स्क्वाड है, वेंडी स्क्वाड नंबर 14, 15 में एएससी एचएफ निंजा की स्क्वाड, 16 में गॉड स्लेयर, रिच माफिया, रिच आईक्यू। भाई इस बंदे ने आग लगा डाली थी। रिच आईक्यू, तू रिच आईक्यू है कि नहीं वो तो मुझे पता नहीं बट तूने भैंस की पूंछ पूरी आग लगा डाली थी। इलाइट स्क्वाड नंबर 17 2 लोग इनके हो गए हैं नुस्त नाबूद। 18 पे एएसएम वॉरियर बचे हुए हैं, सुनील और वॉरियर। 19 में किंग्स की स्क्वाड है, दीपेश मंदाली की स्क्वाड बची हुई है गाइस। 28 पे 0 एक्सपीरियंस के 3 बंदे आए हैं, ज़रा सेफ खेलने की कोशिश करेंगे। 22 पे नरेश जहांगीर, 88 लूजर नीलेश एंड शिव आए हैं बैठे हैं। 23 पे हाइपर एक्स क्वीन की स्क्वाड बैठी है, प्लेयर निंजा हाइपर एक्स टीएफ हंटर को लेके। 24 पे बैठे हैं आरएमएक्स, ये डेमोनेशन की स्क्वाड है भाई साहब, मुझे ऐसा लग रही है लोटा सिंह। वेरलॉक ने भाई वहाँ पे एंड 25 पे ब्रो महेश की स्क्वाड है जिसके आज आईजीएल बने हुए हैं। ब्रो सागर कल भी थे आज भी है। ओशियन सीएक्सटी प्रीम एंड टाइटन्स। ओके तो यहाँ पे किंग्स भी हो चुके हैं। वेरलॉक भाई साहब स्क्वाड नंबर 11 दोनों को खा गए, पूरे खा गए, तीन को खा गए। वेरलॉक शुभ अकेले ही थॉमसन लेके जो घुसे हैं तो सामने वाले के आंड में घुस ही गए हैं। 21 वीनस एंड 19 जो दीपेश मंदाली की स्क्वाड है भाई आज सबसे पहले यहाँ से क्लियर हो चुकी है गाइस।
बहुत ही बढ़िया। लॉ लग गए इनके, लॉ लग गए। जोन के बीचों बीच इलाइट की स्क्वाड है, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं बोल सकता हूँ कि 2 जोन और काट सकते हैं इलाइट की स्क्वाड। अगर जो पोजीशन में वो बैठे हैं यहाँ पे 2 जोन और प्यार से बन जाए, जो कि मुझे डेफिनेटली लग रहा है गाइस। जो लोगों को भी लगता है कि वो जोन प्रिडिक्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली मुझे ना कमेंट करते जाइए कि भाई साहब हम जोन प्रिडिक्शन में बहुत ही बेहतरीन है। क्योंकि आप प्रिडिक्ट करोगे, मैं आपको कांटेक्ट करूँगा, मैं आपको कांटेक्ट करूँगा, तो डेफिनेटली आपके साथ गेम खेलना चाहूँगा गाइस। तो सेज की स्क्वाड यहाँ पे फाइट कर रही है। नॉट श्योर सेज की स्क्वाड किसके साथ करी, ये रही सेज की स्क्वाड। ओके, अपने एक बंदे को पूरी तरह से रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। अरमान मेरी जान की स्क्वाड के साथ, एंड मेरी जान को मैं स्पेक्टेट करूँगा। मेरी जान के पास है एक ही है, पीछे से एक बंदे आ रहे हैं, तो मुझे डेफिनेटली बोलना चाहिए इनको पीछे, तो देखो पीछे। H4U जिंदा है, बाकी एक था। बहुत ही बढ़िया नाम लेके आए इन्होंने, YRYSC चाचा। तो चाचा भाई बोलिए कैसे हैं आप। तो चाचा भाई मैंने कैसे हैं आप स्टार्टिंग में बोलना चाहता। ओह क्या ही मारा भाई, सेज रॉय को यहाँ पे नॉक कर दिया पहाड़ के ऊपर। H4U ने M24 से भाई साहब, आई एम रियली सॉरी H4U भाई साहब, मैं तुम्हारा ये जो नॉक है वो नहीं देख पाया। क्योंकि अगर मैं अपने दिल से कहना चाहूँ तो M24 से जो मारता है ना, मैं डेफिनेटली उनका लवर बन जाता हूँ भाई साहब, मैं डेफिनेटली उनका लवर बन जाता हूँ। स्कूल में स्क्वाड नंबर 9 है, नेफेक्स की स्क्वाड है, विश्पा फोर्टक, विलन, IB। ओ भाई ये रहे, कोई ना कोई इनको दिख जाएंगे। ऊपर तो देखो, ऊपर, यस ये दिख गए, ऊपर तो देखो ऊपर। तो मतलब ये डेफिनेटली H4U जो है यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहेंगे किसी के साथ भी फाइट लेने का, जो बहुत ही बड़ी। अरे भाई वहाँ पे कोई बंदा नहीं है, मैं स्पेक्टेटर हूँ, मैं तेरे को बता रहा हूँ, तू सुन सकता है तो सुन ले। क्योंकि तू गलत जगह पर अपनी गन की एटेक्स लाग रहे। अरे भैया, ये भाया गलत जगह पे तो अपने एटेक्स मत लाग रहा। ये रहे IB। ओहो पड़ी, उनको हल्की सी पड़ी है IB के बंदे को, IB सुदर्शन को, एंड वो नीचे उतर गए भाई। एक फटका और उनकी अकल ठिकाने कर दिए भाई साहब कि नीचे उतर के निकलने में ही भलाई है, वरना आगे से तो कुछ नहीं होना। भाई साहब मैं एक बार यहाँ पे पूरी स्क्वाड्स का एक जो नाम है वो ऐसे एक बार स्क्रॉल कर लेता हूँ फिर से। ऑलरेडी मैंने सबका नाम वैसे ही ले लिया है, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक बार फिर से देख लूँ। ये सेवेज जॉय, बहुत ही गलत जंप। मैं डेफिनेटली जानना चाहता हूँ यहाँ पे आप क्या करना चाहते हो, कहाँ करना चाहते हो, बट इतनी खराब जंप मारोगे ना तो भैया कहीं नहीं पहुँचोगे। इलाइट की स्क्वाड जिस तरह से मैंने बोला था 2 जोन काटेगी, एक जोन ऑलरेडी काट चुकी है। लेट्स चेक कि सेकंड जोन काटती है कि नहीं काटती है। 2 किल मिल चुके हैं ऑलरेडी ओशियंस स्क्वाड को, एंड आई गेस बाकी के 2 बंदे जो यहाँ से हैं उन्होंने एक ही चीज़ बोली, और वो बोली है चल कल्टी मार। वो 2 थे स्क्वाड नंबर 7 के सौरव एंड तुषार, जो जोन में आकर बैठ चुके हैं भाई साहब। बहुत ही बढ़िया, बहुत नहीं, नॉट श्योर यही थे कि नहीं, बट डेफिनेटली जहाँ तक मुझे लग रहा है यही थे। यस यही थे, क्योंकि लोग जोन के थोड़ा सा आसपास ही है। EXT प्रिंस अपने आप को खुद ब खुद गाड़ी से गिरा के मारने की साजिश चालू है उनकी, नॉट श्योर क्यों। एंड मैं अगर इनको स्पेक्टेट करूँ तो इनके पीछे से ब्रो सागर आ रहे हैं,
लेट्स चेक ब्रो सागर किस तरह से आ रहे। ओके ब्रो सागर भागते भागते आ रहे, इनके पास कुछ भी हेल्थ किट नहीं है, इनके पास 23 बैंडेजेस है। तो प्रिंस ने ये बहुत ही अच्छा काम किया, क्योंकि इनको डेफिनेटली पता था कि मैं शायद जोन के अंदर डायरेक्ट नहीं पहुंच पाऊंगा, एंड मुझे लगेगा ओशियंस यहाँ पे कार लेते हुए आ गए हैं अपने बंदे को रिवाइव करने के लिए। यस, बहुत ही अच्छा स्ट्रेटजी। अब ओशियंस आगे चले गए हैं कार लेके ब्रो सागर को पिक करने के लिए, जो कि बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी के लिए। ब्रो सागर के अलावा ओशियंस के पास भी सिर्फ और सिर्फ 2 बैंडेजेस बचे, जिसमें से एक उन्होंने अप्लाई कर दिया, एंड ऑन द वे दूसरा अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। EXT प्रिंस के पास इतने बैंडेजेस है कि बेसिकली उनको यहीं खड़े रह के अपने बैंडेजेस लगाने चाहिए। उनकी गाड़ी आ रही है, उन्होंने ओला मंगाई है, आगे बैठ बराबर, क्योंकि अगर आगे नहीं बैठते थे यहाँ पे EXT प्रिंस तो डेफिनेटली ओशंस चिल्लाते थे तेरी बाप का ऊपर है, चल आगे बैठ। लूट मास्टर जिसने देखी गाइस उन लोगों को पता है ये क्या जोक है। बाकी सब एक काम कीजिए, हॉटस्टार पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लूट मास्टर देखिए। इलाइट के एक और बंदे यहाँ पे हो चुके हैं ठंडे। अब कन्हैया जो अकेले बचे भाई साहब, स्क्वाड नंबर 24 EXT सरकार के स्क्वाड बंदे ने कर दिया है इलाइट के एक बंदे को क्लियर। अब कन्हैया अकेले बचे हैं। कन्हैया ने ओहो हो, क्या बात है कन्हैया भाई, क्या ही डांस दिखा रहे हो। एक और इमोजी दिखा दीजिए, बाइक भी अंदर रखे, एक इमोजी और जरा मुझे आवाज़ बढ़ा के। ओके रिच IQ वहाँ पे नॉक हो गए। रिच IQ स्क्वाड नंबर 16 के बंदे हैं, एंड भाई साहब रिच IQ ने जो दंगा मचाया था CSOD की स्क्वाड। कोई तो ओपी बोल रहा है भाई साहब, अलग ही मज़ा आ रहा है। CSOD की स्क्वाड ने यहाँ पे टूल मिला के कर लिए है 5 किल, एंड शहजादे खान के एक बंदे रिच IQ जो सबसे डेंजरस बंदे माने जाते थे वो आज हो चुके हैं यहाँ से क्लियर। भाई साहब शहजादा खान रिच IQ को लाने के बावजूद भाई 16 किल किया था इस बंदे ने, और उसके बावजूद तुम उसको बचाने नहीं जा रहे हो, मतलब ये बहुत ही शर्म की बात है। और ऐसी शर्म तो हमने बेच खाई है ना भाई साहब। बचा लिए होते रिच IQ को तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारे लिए पूरी तरह से गेम पलटने की कोशिश करते थे। कन्हैया का इमोजी बहुत ही ब्यूटीफुल था, पर ब्यूटीफुल कन्हैया एक इमोजी और दिखा दीजिए हमारे व्यूवर्स को। व्यूवर्स देखना चाहते हैं तुम्हारी इमोजी। गाइस मैं मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि इनको कुछ भी हमारी आवाज़ नहीं सुनाई देती होगी। आप लोगों को डेफिनेटली ऐसा लगता होगा कि मैं कुछ बोल रहा हूँ तो वो सुन रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको मेरी कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, एंड वो सुनना भी नहीं चाहेगा भाई साहब, जहाँ तक मैं बोला। COD स्टड ने यहाँ पे किसी को तो कार 98 से आई गेस नॉक किया था। ओके स्क्वाड नंबर 5 के वेव OP को, एंड इन रिटर्न उनके ऊपर भी हमला हो चुका है। ओके सिमिक्स भाव 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 क्या मस्त जिगल करते हुए यहाँ से लड़कियों का फ्रॉक पहन के निकले हैं ना भाई, मैं क्या ही बोलूँ, बहुत मज़ा आ गया भाई। बट क्या करे, वेव के एक बंदे को 3R को नहीं जमा, एंड उन्होंने उनको डेफिनेटली यहाँ पे नॉक कर दिया। कार 98 पे सप्रेसर लगा है भाई साहब। मुझे बताइए गाइस, मुझे आज कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे, जितने भी व्यूवर्स अभी फ़िलहाल मेरा वीडियो स्ट्रीम होने के बाद देखने वाले, मुझे बस इतना बताइए कि आप लोगों को कार 98 विद सप्रेसर ज़्यादा पसंद है या M24 विद सप्रेसर ज़्यादा पसंद है। मैं यहाँ पे ड्रॉप बोल्ट एक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, ड्रॉप में डेफिनेटली ऑम आएगा, बट मैं ड्रॉप ऑम वाले गन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल बोल्ट एक्शन के गन्स जो हम लोग को मैचेस के बीच में मिलती है। तो उसमें मुझे बताइए कि आप लोगों को कार 98 विद सप्रेसर पसंद है या M24 विद सप्रेसर पसंद है। क्या सबकी अपनी अपनी पसंद होगी, जिसको जो पसंद है मुझे अपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। डेफिनेटली उनको मैं चाहूँगा कुछ ना कुछ फ्री देने के लिए।
ओके, तो सेज जॉय यहाँ पे नॉक हो गए एंड रेंगते रेंगते घुटनों पे जा रहे हैं अपने बाकी बंदों के पास। पता नहीं बाकी बंदे इनको बचाने की कुछ कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेवटी रॉर आरपी ने उनको पूरी तरह से कर दिया है क्लियर। भाई साहब क्या ही क्लियर किया है, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है गाइस मुझे आज। बिग शाउट आउट टू आदित्य मैं देना चाहूँगा आज के मैच के लिए, क्योंकि आदित्य ने यहाँ पे हमको काफ़ी स्कॉट्स आज इन करके दिए हैं। बिग शाउट आउट टू आदित्य ब्रो। मेरी और आपकी डेफिनेटली बात उतनी नहीं हुई या नहीं हुई ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूँ, बट स्टिल आई एम गिविंग यू अ बिग शाउट आउट आदित्य ब्रो, तुम्हारी इतनी स्कॉट्स को लाने के लिए, आज हमारे साथ खेलने के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे आपके साथ कोलैबोरेशन, या बोल सकता हूँ कोलैबोरेशन तो नहीं बोल सकता हूँ, बट डेफिनेटली ये बोल सकता हूँ कि जिस तरह से आप इंटरेस्ट दिखा रहे हो हाइपर एक्स गेमिंग में, आई रियली अप्रिशिएट दैट। ओ भाई साहब ये ड्रोगो तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है कैसे यहाँ पे। यस, एंड एट द एंड जिसको हम एक्सपेक्ट करें उन्होंने ड्रोगो को यहाँ पे कर दिया है नॉक। एंड सेज रॉय काफ़ी ऊपर है, जोन के बाहर है, देन इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर सेज रॉय कि वो इनको बचा पाए, बट सेज रॉय पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं अपने बंदे को रिवाइव करने की। ये देखिए अपना एक स्मोक, दो स्मोक सब फेंक दिए। अब मैं देखना चाहूँगा ये कैसे बच के भागते हैं। यस, भागो 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 भागो, बच्चों 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 बच्चों, भागो भागो, दौड़ा दौड़ा, भागा भागा भागा, क्योंकि एक बार स्मोक में पहुँच गए तो भाई साहब इनको यस यहाँ पे मारना नामुमकिन सा हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्लासी वेव में इन्होंने अपनी पूरी स्क्वाड को बचा, मतलब ड्रोगो को यहाँ पे रिवाइव कर दिया। ड्रोगो के पास हेल्थ किट है, ड्रोगो डेफिनेटली बच जाएंगे, एंड उनके पास एक ही हेल्थ किट है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जिन्होंने उनको बचाया वो उनको बचा नहीं पाएंगे। ड्रोगो दौड़ा दौड़ा भाग भाग सा, दौड़ा दौड़ा भाग भाग सा, दौड़ा दौड़ा भाग भाग सा, दौड़ा दौड़ा भाग 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 सा, भाग 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 भाग। कौन इनको एडजस्ट मारने के लिए आ रहा है। यस, ये रहे क्लियर भाई, इनकी बातें क्लियर है कि ये इनको मारना ही चाहते हैं एंड किसी तरह से भी आएंगे। एंड भाई साहब यहाँ पे ये भी नॉक हो गए हैं एंड ड्रोगो रॉय दोनों नॉक हो गए भाई साहब। आशीष अकेले बचे हैं, आशीष तो जोन काट लेंगे डेफिनेटली भाई साहब। 90+ लोग ज्वाइन होने के बावजूद यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई साहब 20 के ऊपर लोग यहाँ पे ऑलरेडी हो चुके हैं किल। उसके बावजूद ओके भाई ओशियंस भी हो गए किल। ओहो माय गॉड दी कसम, प्रिंस मैंने पी नहीं, विश्व की मैंने पी नहीं रम। ओशियंस एंड ब्रो सागर को यहाँ पे उठाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है प्रिंस के दौरान, अगर प्रिंस ये नहीं कर पाते हैं। प्लेयर निंजा ने यहाँ पे AXM सुनील को भी नॉक कर दिया, अगर ये नहीं उठा पाएंगे स्क्वाड नंबर 24 के साथ इनका झगड़ा चल रहा है। एंड ब्रो सागर फिर से नॉक हो चुके हैं। ओके भाई कसम से प्रिंस भी यहाँ पे नॉक होते होते बच गए हैं एंड इन्होंने किसी भी तरह मैं बोल सकता हूँ कि भाई यहाँ पे एरनी नॉक हुई है। EXT सरकार आई गेस क्लोज इन करने की कोशिश कर रहे, पूरे राइट से फ्लैंक मारने की कोशिश कर रहे। VSS ले लिया है भाई, VSS का हमला 440 का झटका से कम नहीं है भाई साहब। पूरा स्मोक कर दिया एंड स्मोक के बीच में अगर ये बम फूटता है तो बात कसम मैं बोलो ये डेफिनेटली नहीं छोड़ने वाले। ब्रो सागर फिर से नॉक, ओशियंस बॉम्ब से नॉक, अब प्रिंस फिर से रिवाइव कर रहे भाई साहब। स्टूडेंट ऑफ द ईयर प्रिंस को ओके, तो यहाँ पे टाइटन आ रहे प्रोन थे एंड इनको प्रोन होने के बावजूद यहाँ पे नॉक कर दिया, पूरी तरह से किल करने के लिए घुस रहे हैं। मैं EXT प्रिंस को एक बार स्पेक्ट करना चाहूँगा, प्रिंस भी नॉक हो गए भाई साहब। ओशियंस बचे हुए, ओशियंस को भी घुस के मार दिया भाई। क्या ही स्क्वाड है भाई साहब, स्क्वाड नंबर 24।
आग लगा डाला। ओ भाई साहब अकेले बचे, आपका चेस देखने बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि आपके पास 3 बैंडेजेस ही बचे हैं। अरे भाई क्या ही बोलूँ, जोन के बीच में गाड़ी रुका के ये अपने जो 3 बैंडेज है वो पूरी तरह से लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वेरलॉक फेनिक्स ने वहाँ पे TF हंटर को क्लोज कर दिया है, उनका मैटर हो गया है सॉर्ट। तो यहाँ पे स्क्वाड नंबर 23 हाइपर एक्स क्वीन के स्क्वाड से निंजा भी क्लियर हो गया, हाइपर एक्स क्वीन भी क्लियर हो गया एंड उसके बावजूद 19 टीम्स आर स्टिल रिमेनिंग। अरे भाई साहब प्रोन हो गई, भागते भागते प्रोन हो गई, सामने से गाड़ियाँ जा रही है, बंदे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा डर मन में रहता ही है भाई साहब, हर एक के मन में होता है, इनके मन में भी डेफिनेटली होगा। एंड वो आगे निकल चुकी है। एक्सपोज डोमिना की फाइट स्टार्ट हो गई, वहाँ पे मैं डेफिनेटली उनको स्पेक्टेट करना चाहूँगा। एंड यहाँ पे डोमिना भाई खुद ही नॉक हो गए, तो वो मुझे इनकी तरफ ऑटोमेटिकली खींच के लेके चल चुका है एंड वो रिवाइव भी हो गए। यहाँ पे बूम को भाई साहब नॉक, क्या ही खतरनाक नॉक किया है, मेरा दिल जीत लिया जिसने भी किया है। स्क्वाड नंबर 4 के बंदे ने किया है। एक मिनट गाइज, आज इतनी नई नई स्क्वाड्स आ गई ना कि मैं थोड़ा सा बोल सकता हूँ कि मैं अपने ही वर्बल वर्ड्स से हो चुका हूँ, क्या बोलते हो उसको, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड, क्योंकि भाई मेरे को इतनी स्क्वाड्स के डेफिनेटली नाम नहीं पता, ये जो स्क्वाड्स बची हुई है मैं इन सब के नाम भी नहीं ले सकता, मुझे डेफिनेटली मैं दिल से बोलूँ तो मुझे सब मैं इनके नाम नहीं जानता। ओके, उसके बाद एक्सपोज डोमिना की स्क्वाड ने 2 बंदों को यहाँ पे कच्चा चबा लिया है भाई साहब। तो किस किस ने चबा वो मैं डेफिनेटली आपको बोल सकता हूँ। डोमिना ने एक चबाया है, बूम ने एक चबाया। मैं एक एरियल व्यू ले लूँ गाइज, एक्चुअली नई स्क्वाड्स आने के बाद मेरे को मोस्ट प्रॉब्ली एरियल व्यूज़ लेना पड़ता है। स्क्वाड नंबर 3 के चीट अकेले बचे हुए, इनके तीनों बंदों को यहाँ पे खा लिया गया है एंड ये काफ़ी बड़ी गलती कर रहे हैं अपने आप को स्पॉट करके कि मैं जोन के बाहर हूँ एंड मैं जोन के अंदर जाना चाहूँगा। अगर मैं जोन के अंदर जाना चाहूँगा तो आप लोग मुझे मार दीजिए, ये बोल रहे हैं वो यहाँ पे चीट जो है वो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मैं जोन के अंदर जाना चाहूँगा एंड आप लोग मुझे मार सकते हो, मुझे मारिए, काटिए, तोड़िए, जोड़िए, जो भी कीजिए। ओके, चीट ने आईवी स्मोक को नॉक कर दिया भाई साहब, चीट को मारना पड़ेगा। है कहाँ, नॉक कहाँ करे, देखो कितनी दूरी पे नॉक कर रहे हैं। स्क्वाड नंबर 2 के एक और बंदे को नॉक करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे एंड 0 एक्सपीरियंस के झिंगा भाई, 0 एक्सपीरियंस की स्क्वाड ने ओके तो आईबी लीडर को भी नॉक कर दिया वहाँ पे चीट ने एंड यहाँ पे स्क्वाड नंबर 5 के भी बंदे आ गए हैं एंड यहाँ पे झिंगा हो चुके हैं नॉक एंड नेविस एंड BF के ये 2 लोग, भाई क्या मज़ा आ गया। अचानक ही अचानक यहाँ पे जो ये हुआ है ना, क्या बोलते हैं इसको बोला जाता है मॉली, बहुत बढ़िया। स्क्वाड नंबर 4 के बंदे अंदर रश करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, मैं देखना चाहूँगा। ये रहे, ओके वो भी नॉक हो गए। स्क्वाड नंबर 4 के सारे बंदे नॉक है, एक बंदे को छोड़ के एंड वो अकेले आ रहे हैं अंदर, नॉट श्योर। अगर ओके 2 बंदे क्लियर, तीसरा भी क्लियर हो जाएगा। यस क्लियर हो गया एंड ये यहाँ से निकल गए। तो 0 एक्सपीरियंस की स्क्वाड को यहाँ पे ख़त्म करना थोड़ा सा नामुमकिन सा हो चुका है। झिंगा नॉकड आउट है भाई साहब, बॉम्ब गिरा एंड लगभग मर ही गए भाई। हाथ लगाइए, इनको मौत के से टक तक छू के वापस आना है। यस एंड इन्होंने रिवाइव देना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, ऑलमोस्ट डन। यस रिवाइव, झिंगा यहाँ पे रिवाइव हो गए हैं। तो अब स्क्वाड नंबर 4 को इसका खमाजिया भुगतना पड़ेगा कि इन्होंने अंदर घुसने की कोशिश क्यों की एंड पूरी की पूरी स्क्वाड जो हो चुकी है हो गई है क्लियर। ओके, स्क्वाड नंबर 24 EXT टाइगर टॉप 7 तक पहुँच गए भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। तो भाई साहब मैं एक बार बता देता हूँ कि टॉप 6 स्क्वाड्स कौन है। COD चीट अभी तक बचे हैं, वेव की स्क्वाड अभी बची है, सेज की स्क्वाड बची है, वेरलॉक की स्क्वाड बची है, 0 एक्सपीरियंस बची है एंड EXT प्रिंस की स्क्वाड बची, सॉरी प्रिंस नहीं है, ये कौन है, स्क्वाड नंबर 24 यस टीम EXT टाइगर, वो प्रिंस की स्क्वाड है एंड वो भी भाई साहब यहाँ पे से क्लियर हो गई।
4 स्क्वाड्स रिमेनिंग गाइस। 0 एक्सपीरियंस की स्क्वाड भी आई गेस क्लियर हो गई, उनको 0 एक्सपीरियंस यहाँ से यस हवा दवा कर दिया भाई साहब। कॉस्ट चीट को मैं बोलना चाहूँगा भाई बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं, लास्ट तक जोन के अंदर बचे हुए हैं। तो स्क्वाड नंबर 3, 5 एंड 11 भाई साहब सभी के सभी इनके ही बंदे हैं जो अभी फाइनल जोन तक बचे हुए हैं। एंड वेव की स्क्वाड के 13 किल हो गए हैं भाई साहब। तो ओहो 19 किल्स वेरलॉक फेनिक्स की स्क्वाड, वेरलॉक फेनिक्स, वेरलॉक शुभ, वेरलॉक अली एंड भाई गॉड दी कसम जोन का सेंटर, मतलब क्या ही बोलो। स्क्वाड नंबर 3 कॉस्चिट जो है ये इनके थोड़े से बाजू से अंदर घुस रहे हैं, बट क्या बोलते हो पंटा है लोग। क्या आपको लगता है जो चीट है ये यहाँ पे इनको खा पाएगा? नहीं खा पाएगा, क्योंकि वेरलॉक शुभ ने जिसने 9 किल्स किए उसने ऑलरेडी वहाँ पे वेरलॉग यस क्लियर कर दिया। ओपी भी वहाँ पे नॉकड आउट है तो वो भी गए। तो अभी सिर्फ बचते हैं वेव रुद्र, यस वेव्र इन 7 रुद्र इनका नाम है। एंड भाई साहब वेरलॉग की स्क्वाड क्या ही बोलूँ, 20 किल इन टोटल ऑलरेडी डन। एंड कॉस्चिट को मैं बोलना चाहूँगा भाई साहब यहाँ पे वेरलॉक फेनिक्स को अभी ये देख लेते हैं। मैं एक बार वेरलॉक फेनिक्स का व्यू देखना चाहूँगा। ओके वेरलॉक फेनिक्स को ज़रा भी ध्यान नहीं है कि पीछे कॉस्चिट है। एंड अगर कॉस्चिट यहाँ पे वेरलॉक फेनिक्स को नॉक करके क्लियर कर देते तो थोड़ा सा काम जो है वो आसान हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली इनको लग रहा होगा कि सारे के सारे बंदे आगे हैं। बट अब इनका जो माइंड स्टेज है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि ये सोच रहे थे कि सामने सारे के सारे बंदे अलाइव है, बट अब इनको समझ आ चुका है कि सामने सारे बंदे अलाइव नहीं है। एक बंदा है जो इनके नाक में कहीं ना कहीं दम करने वाला है। और अब मैं बोल सकता हूँ वेरलॉक की स्क्वाड समझ गई कि वो एक बंदा उस तरफ घरों के इधर नहीं है, वो इसी जोन के अंदर कहीं तो प्रोन्ड है। कॉस्चिट नाम है उनका। एंड ये आ गए भाई साहब शुभ इनकी तरफ। एंड शुभ को क्लियर करने से पहले शुभ ने उनको ही क्लियर कर दिया उसी से, क्योंकि उनके सामने एक इजी प्रोन किल मैं बोल सकता हूँ जो मिल चुका है यहाँ पे शुभ को। गाइस थैंक यू सो मच। आज 50 रुपीज़ का मैच था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। सभी के सभी बंदे जो यहाँ पे खेल रहे थे बहुत ही प्यारा खेला है भाई, सब ने बहुत ही प्यारा खेला। एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया है मुझे आज आप लोगों का गेम प्ले देखने में। मैं एक बार सारी की सारी स्क्वाड्स का जो है यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना चाहूँगा एंड उसके बाद मैं एक बार सबके बारे में ज़रूर कमेंट करूँगा। वेरलॉक की स्क्वाड क्या ही रंग में भंग मचा दिया आज आप लोगों ने गाइस, बहुत ही मज़ा आ गया। फेनिक्स के 4 किल, अली के 5 किल, डेरटी वाइटी के 3 किल एंड शुभ के 11 किल भाई साहब। ओके कॉस की स्क्वाड में कॉस्चिट ने आराम से वहाँ पे एक्सपोज डोमिनो के स्क्वाड से फाइट ले रहा था, 4 वर्सेस 1 था। उसके बावजूद तो ये बच के कैसे निकल गए भाई साहब, मेरे दिल में वही बात रह गई है। वेव की दूसरी वेरलॉक हो गई, सॉरी वेव की स्क्वाड आई है स्क्वाड नंबर 3। 4th पे आई है पता सिंह RMX। टीम EXT टाइगर की स्क्वाड आई है भाई। 5th स्क्वाड पे 0 एक्सपीरियंस आई है। 6th पे सेज की स्क्वाड आई है। 7th पे IB की स्क्वाड आई है, वाओ। 8th पे आई है मॉस MDS की स्क्वाड। ओके 9th पे आई है एक्सपर्ट डोमिनो की स्क्वाड। एंड गाइस 10th पे आई है टैग की स्क्वाड। तो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दिस प्लेयर्स जो टॉप 10 में आए हैं। उसके बावजूद 11th पोजीशन पर HyperX क्वीन की स्क्वाड आई है गाइस, बहुत ही बढ़िया। निंजा के 2 किल, TF हंटर के 2 किल भाई, 4 किल यहाँ पे हो चुके हैं। 12th पोजीशन पे फिर से IB मयंक IB सैम की स्क्वाड आई है। 12th पोजीशन पे रिच IQ शहजाद खान 13th पोजीशन पे आए हुए हैं। 14th पे आए नरेश जहांगीर 88 लूजर नीलेश तुषार की स्क्वाड। 15th पे IB शशांक OP सौरव डेविलगिरी की स्क्वाड आई है। 16 पे TS विलन नेफेक्स IB शुभांशु की स्क्वाड 17 पे आई है। 17 पे IB जॉन्टी आदित्य की स्क्वाड आई है। 18 पे आई है ग्रेव की स्क्वाड। 19 पे आई है ASM की स्क्वाड। वॉरियर वेरलॉर्ड रिक एंड सुनील
और 28th पे आई है हमारी ब्रो महेश, ब्रो सागर, EST प्रिंस, ओशंस की स्क्वाड। 21st पे ASA रावण, HF निंजा, OMG अभी की स्क्वाड आई है। 22nd पे मेरी जान H4U अरमान की स्क्वाड आई है। 23rd पे इलाइट की स्क्वाड आई है गाइस आज। 24th पे दीपेश मंदाली स्टार 943 किंग्स की स्क्वाड आई है। एंड 25th फर्स्ट टू 5 आउट इज डेफिनेटली विनर्स की स्क्वाड गाइस। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द स्क्वाड्स गाइस हु आर विनिंग दिस टुडेज मैच एंड वी बेटर होप कि आप लोग कल फिर से आइए एंड बहुत ज़्यादा प्राइजेस हमारे से जीत के जाइए। एंड मैं आगे कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, तब तक ले लेते हैं अलविदा, टाटा, बाय बाय गाइस। टाइम हो चुके 11:15, मिलते हैं कल फिर से हमारे संडे में बिग इवेंट के साथ।